रूही की तलाश। मिलकर भी ना मिल सके नाहर। भिकारन संग रूही का झगड़ा। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही अपने नाहर की तलाश करने के लिए निकल चुकी है और देखिए कैसे दर दर भटक रही है। तो वहीं एक भिकारन उसने नाहर को अपनी कमाई का जरिया बना रखा है और उसके हाथों तो रूही की अंगूठी भी लग चुकी है। ऐसे में उसकी कमाई तो नहीं हो रही, लेकिन वो अंगूठी बेचने के लिए नाहर को वहीं छोड़कर चली जाती है। इसी बीच नाहर की व्हीलचेयर बीच सड़क में जाने लगती है और इस बात से अनजान कि उस व्हीलचेयर में नाहर बैठा है, रूही उस अनजान व्यक्ति की जान बचाती है और जैसे ही वो कंबल हटाकर उसका मुंह देखने की कोशिश करती है कि तभी वो भिकारन वापस आ जाती है और रूही पर चिल्लाने लगती है। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप मेरे पति को हाथ क्यों लगा रही हैं? तुमने मेरी सगाई वाली अंगूठी चुराई था। कहाँ है मेरी अंगूठी? दीजिए। क्या समझा मैडम आपने? ये देखिए मैडम, मैं भिखारी जरूर हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हटिए आप। हाँ नहीं, रुकिए। ऐसी कैसे गलतफहमी हुई है? वो मेरी सगाई वाली अंगूठी थी और आपने मेरा हाथ पकड़ा था और आपने मेरा हाथ पकड़ते टाइम शायद वो अंगूठी मेरे हाथ से निकाल दी थी। कहाँ है मेरी अंगूठी? दीजिए मेरी अंगूठी। भाई ये भिकारन तो बहुत ही चंट निकली, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए इसीलिए देखिए कैसे उसने वहाँ पर राह चलते सभी आदमियों को इकट्ठा कर लिया और रूही पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सभी लोग रूही पर नाराज होने लगते हैं। रूही सभी लोगों को समझाने लगती है और मौका पाते ही वो भिकारन नाहर को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाती है नाहर का हाथ लटक जाता है, जिसके चलते उसकी अंगूठी रूही को नजर आ जाती है और रूही को पता चल जाता है कि वो उसके नाहर है। सगाई वाली अंगूठी मैंने नाहर को पहनाई थी। अरे मेरे चेहरे पर इस औरत के पति नहीं बल्कि मेरी नाहर जी है। रुको! इससे पहले कि रूही अपने नाहर से मिल पाती, वो भिकारन चाल चल देती है और अपने दोनों आदमियों के जरिए नाहर को वहाँ से रफा दफा कर देती है। और जैसे ही रूही उस भिकारन को ढूंढ निकालती है तो व्हीलचेयर पर कोई नहीं होता। ऐसे में रूही उससे सवाल जवाब करने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उस व्हीलचेयर में उसके नाहर है। बस फिर क्या, वो भिकारन फिर से बवाल खड़ा कर देती है और सड़क से गुजर रहे सभी मुसाफिरों को रोककर चीखने चिल्लाने लगती है। ये औरत पागल हो गई है। हाँ, पहले बोलती है कि मैं अंगूठी चुराई, अब उसके पति चुराने का इल्जाम लगा रही है। अरे पागल हो गई है ये औरत। पागल नहीं। अरे और इस व्हीलचेयर में मेरी पति थे। और अच्छा ठीक है, तो बोल रही है ना इस व्हीलचेयर में तुम्हारे पति दिखाया, तुम्हारे पति अचानक से ऐसे उठा ले। मैडम, उनकी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से गाड़ी आती है, वो ले गई उनको। अरे क्यों बताऊँ आपको? आपको पीछे पड़ गई मेरे पति के। अरे लगता है इसे अपना पति संभाला नहीं गया, इसलिए दूसरे के पति पे डोरे डालने को कोशिश मत करो, समझी? चिल्लाना मत मुझ पे। और तू होती कौन है मुझ पे चिल्लाने वाली? तू यहाँ से निकल, नहीं तो तुझे चप्पल लेके निकल यहाँ से। बेचारी रूही अपने नाहर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन फिर भी अपने नाहर से मिल न सकी और तो और उसे अपने होने वाले बच्चे की रक्षा भी करनी है। ऐसे में रूही अपने नाहर को पुकारने लगती है। इतना ही नहीं, ऊपर वाले से मन्नत भी मांगती है कि उसके नाहर उसके सामने आ जाए। और तभी वो दो आदमी जो नाहर को लेकर गए थे वो रूही के सामने आ ही जाते हैं और जाने अनजाने दोनों आपस में बात कर रूही को संकेत दे देते हैं। खैर, रूही को पता तो चल गया है, देखना होगा क्या वो अपने नाहर के पास पहुंच जाएगी और क्या अपने नाहर को वापस घर ले जा पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
कैसी लगी आपको हमारी ये स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इसी तरह लेकर आएंगे हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।